स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस कराऊंगा डिफरेंशिएशन की। तो इसमें हमें कुछ फार्मूले आपको याद रखने हैं। वो सभी फार्मूले में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इस एक्सरसाइज 5.2 में मैं आपको एनसीईआरटी के सवाल नहीं कराऊंगा। कुछ 8 से या 9 से 10 सवाल आपको मैं अलग से कराऊंगा। क्योंकि एनसीईआरटी में कुल आपके इस एक्सरसाइज में 6 से 7 सवाल है। और 6 से 7 सवाल अगर मैं आपको उनको सीधे करा दूंगा तो आप उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो हर सवाल हर अलग अलग टाइप का है। लेकिन इस एक्सरसाइज में मैं आपको सभी टाइप बता दूंगा एक एक करके। और आप अगले फिर एक्सरसाइज उठा लेना, आप पूरी एक्सरसाइज लगा लोगे। मैं और दूसरी वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज करा दूंगा। ले डिफ्रेंशिएशन को हम ऑपरेटर से बोलते हैं। ऑपरेटर होता है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन d/dx। और एक होता है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट की फॉर्म में। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि f' इक्वल टू लिमिट की फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। ये इस वो वाला रूल है, h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस का fx और अपॉन में h। इससे ये होता है हमारे पास लिमिट वाला। लिमिट से हम डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इसमें कुछ फार्मूले होते हैं डिफ्रेंशिएशन के, वो फार्मूले आपको याद रखने हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, इसमें आपको फार्मूले प्रूफ नहीं करने। आपको जो एक्सरसाइज 5.2 में जो हमारे पेपर में सवाल आएंगे, वो फार्मूले हमें इसमें प्रूफ नहीं करने, कि प्रूफ करके नहीं दिखाने कि ये फार्मूले कहाँ से आए। सिर्फ फार्मूले आपको याद रखने हैं और याद रखकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फार्मूले क्या अब हमारे पास, ये फार्मूला, ये साइन है डिफ्रेंशिएशन का, कि हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो d/dx, पहला है हमारे पास x की पावर n, यानी कि किसी वेरिएबल के पावर n का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास होता है। ये हमारे पास आ जाएगा n, और x की पावर इसमें से एक माइनस हो जाएगा, n-1। ये x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है। 2 होता है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, a की पावर x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास a की पावर x इंटू लॉग a। ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, ये सभी आपको याद रखने हैं, लॉग x। और लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास 1/x। और एक बात और, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास होता है e की पावर x। तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फंक्शन आपको याद होने चाहिए कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x के, कॉस x होता है। और कॉस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन x। और डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमारे पास टेन x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। और ये होता है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कॉट x। कॉट x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास कॉस माइनस का कॉसक स्क्वायर x, माइनस का कॉसक स्क्वायर x। ये फिर होता है हमारे पास सेक x। एक मिनट, ये पेन दूसरा ले। तो यहाँ से हमारे पास थोड़ी देर के लिए, सॉरी, ये पेन ख़त्म हो गया था। तो यहाँ से हमारे पास सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और यहाँ से हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होगा कॉसेक एक्स का। बचा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कौन सा बचा, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा हमारे पास माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मल्टीप्लाई में कॉट एक्स। ये कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। ये कुछ फार्मूले हैं डिफ्रेंशिएशन के, ये आपको याद रखने हैं। प्रूफ आपको इनके नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ये याद रखने हैं। एक बात और, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मैं आपको ये समझाता हूँ इनको लगाते कैसे। मेन बात तो यही है ना सारी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर, इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालो। तो हम लिखेंगे यहाँ से लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कर देंगे बोथ
डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dx, और इसका मैंने x की पावर n का फार्मूला आपको बताया था, क्या है कि ये n कहाँ पर चला जाएगा हमारा, ये 2 कहाँ आ जाएगा हमारा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगी 2 - 1, यही तो है n - 1। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू x 2x। तो ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। फर्स्ट से हमने बताया कैसे हम इनके वो यूज करेंगे। एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गया। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है कि अगर हमको दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2x² प्लस को 3x की पावर 5, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू ये हो जाएगा 2x² प्लस को 3x की पावर 5। तो यहाँ से अब हम कर देंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 2 कहाँ चला जाएगा हमारे पास, 2 × 2 = 4 और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो x बचेगा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 5 x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको क्या बताया है, ये बताया nx n-1, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का फंक्शन अगर ये भी बताता हूँ मैं अभी आपको, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, x की पावर 1 कम हो जाएगी 4, तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन निकल जाएगा हमारे पास। अगर हमसे बोल दे, एक टाइप का ये भी होता है, अगर हमसे बोल दे कि इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो 2 का, तो ओनली ऑन जहाँ पर खाली कांस्टेंट होता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 0, अगर खाली कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट के साथ ऐसे हमारे पास वेरिएबल होते हैं तो वो ऐसे होते हैं 2 × 2 = 4, 4x इसके साथ हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन लगाने सिखा दूंगा और अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा। और इसलिए मैं इस एक्सरसाइज इसमें इसलिए नहीं कर रहा मैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही कम सवाल दिए हैं और मैं अगर उनको सीधे कर दूंगा तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार मैं इन क्वेश्चनों को आपको समझा दूंगा, फिर आप उन क्वेश्चनों को उठा लेना, आप सारों को कर डालोगे और मैं अगली वीडियो भी बना दूंगा उन क्वेश्चनों को ऊपर सारे के सारे कर दूंगा। तो यहाँ से हमारे पास मान लो ये मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हमारे पास, यहाँ से आ गया एक टाइप का क्वेश्चन और है कि मैंने यहाँ ले लिया x की पावर -5, तो मैं यहाँ से लेट कर लूँगा सबसे पहले। तो लेट y इक्वल टू x की पावर -5, तो यही कर दूंगा कि डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस को 5 इधर आ जाएगा, माइनस का 5 x की पावर, यहाँ पर क्या होती है हमारे पास x की पावर n-1, तो ये कर लो माइनस का 5 माइनस का 1 होता है ना, तो एक पावर घटाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 5 x की पावर -6। ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं एक और टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें मान लो एक टाइप का क्वेश्चन और है, इसमें इसका डिफ्रेंसिएशन करो कि e की पावर 2x + 3, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालोगे आप। तो ये मैंने आपको बताया, पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि y इक्वल टू e की पावर 2x + 3। तो अब हम डिफ्रेंसिएशन लगा देंगे, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था e की पावर x, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, x। मैंने इसका तो फार्मूला बताया था, तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e की पावर x। तो सबसे पहले हम इसको पूरे को क्या पढ़ेंगे, x। तो ये हो जाएगा हमारे पास e की, तो dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx। तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन, ये x पढ़ेंगे ना हम, तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x ही होता है, x ही होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर x होता तो हम यहीं पर सवाल को छोड़ देते,
लेकिन हमारे पास इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ना अभी, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन लगा दो डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस 3, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आया डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3। इस x का भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना हम। अगर यहाँ पर खाली x होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पूरा वेरिएबल भी तो इसके साथ है। तो ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओनली 2। क्यों, x की पावर 1 है, ये 1 इधर जाएगी और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो किसी की घात के ऊपर 0 तो उसकी संख्या का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2e की पावर 2x प्लस 3। ये हमारे पास एक डिफ्रेंशिएशन ये निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ से हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो ये तो मैंने आपको ये फार्मूले बता दिए कि tan x cos x ये फार्मूले कैसे निकलेंगे। मान लो यहाँ से हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन और दे दिया जाए कि यहाँ से हमारे पास दे दिया जाए sin x प्लस cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से पहले लिखेंगे लेट कर लेंगे हम इसे, लेट y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन लगा देंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट कर रही है, तो हम ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता बताया था मैंने, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस साइन एक्स। तो ये इस तरीक़ा से आपको इनके डिफ्रेंशिएशन निकाल लें। नहीं तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। अब इनका डिफ्रेंशिएशन कर दो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ये हम डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बता दिया किस टाइप से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ से एक टाइप और बताता हूँ मैं आपको शॉर्ट से लेके, पहले आपको मैं नीचे से लेके धीरे धीरे आपको शिखर तक पहुँचा दूंगा। आप कोई भी सवाल उठा लेना, फिर सभी सवाल कर दोगे डिफ्रेंशिएशन में, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के रिव्यू से देखा जाए तो। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगर डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ से हमारे पास डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आता तो इंटीग्रेशन भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिना बाहरी क्लास में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक सवाल है tan 4x। जैसे मैं कह रहा हूँ अगर आप ऐसे चलते जाओगे तो मैं क्लियर कर दूंगा आपको, पूरा डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे y इक्वल टू tan 4x। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि डी एक्स tan 4x, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास tan x, इसको हम x पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसको हम x पढ़ेंगे। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया sec स्क्वायर x, इसलिए मैंने आपसे बोला इन सभी को याद कर लो। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x, x हमारे पास 4x है। तो अब यहाँ पर अगर ओनली x होता तो हमारे पास आंसर यही आ जाता, लेकिन इसमें 4x है, इस कांस्टेंट भी इसके साथ वेरिएबल है। तो यहाँ पर एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमको, किसका, 4x का। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर 4x इंटू 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 sec स्क्वायर इंटू 4x। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि रूट x का डिफ्रेंशिएशन निकालो। ये तो आप सीधा याद रख लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको रूट x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लेट कर लूँगा, लेट y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ से x की पावर n वाला फार्मूला होगा, ये आ जाएगा हमारे पास आगे 1/2
एक्स की पावर और 1/2 -1, 2 एकम 2, 1 - 2/2, दोनों में से गया तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो ऊपर आएगा माइनस का 1/2। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स। ये 1/2 क्या हो गया, 1/2 से हमने, मैं आप समझे नहीं, 1/2 तो यहाँ पर माइनस चल रहा है तो इसको मैंने लिख दिया रूट एक्स। रूट एक्स चल रहा है तो माइनस में माइनस मैंने यहाँ पर रहने, रूट एक्स को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो माइनस बचा, माइनस को मैंने ये लिख दिया 1/2, अब ये आ जाएगा 1/रूट एक्स, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से आप इसे लर्न कर लो, यहाँ से हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, हम सीधा वैल्यू रखेंगे, सीधी वैल्यू रखेंगे रूट एक्स की। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये आप याद रखो, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जैसे हमको एक क्वेश्चन और दे दिया जाए कि यहाँ पर रूट में कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया लेट कर लो कि y = रूट में कॉस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डी, यहाँ से डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx। तो ये रूट एक्स है, रूट एक्स, इसको मैं क्या पढ़ूंगा अब एक्स। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको क्या बताया, 1/2 रूट एक्स पूरा लिखा जाएगा, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर रूट एक्स नहीं है, यहाँ पर कॉस एक्स है, तो हमने मान लिया था, एज्यूम कर लिया था, तो इसका भी तो हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, इसका और डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इस टाइप से हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको ये टाइप बता दिए। अब एक टाइप और बताता हूँ मैं आपको कि मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल आ जाए तो उनका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालते हैं, और डिवाइड में वेरिएबल आ जाए तो उनका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालते हैं। तो ये देखो, यहाँ से अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए, पहले मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ये बता देता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा डिफ्रेंसिएशन का, प्रोडक्ट रूल हमारे पास होगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। ये हमारे पास रूल है प्रोडक्ट का, फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एडिटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। अब इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अब मैं एक सवाल ले लेता हूँ कि x² cos x, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो। प्रोडक्ट रूल में दो वेरिएबल है, तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे कि y = x² cos x। तो यहाँ से फर्स्ट या सेकंड बात आती है, फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। इसमें आपके पास कोई ऐसा रूल नहीं है, फर्स्ट आप किसी को भी मान सकते हो, सेकंड आप किसी को मान सकते हो। तो फर्स्ट मैं यहाँ से ले लिया, सेकंड मैंने यहाँ ये मान लिया, तो ये हो जाएगा अब हमारे पास। तो पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ d/dx x²। तो यहाँ से मैं यहाँ से लिखूँगा d/dx x² मल्टीप्लाई cos x। तो ये मैंने फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो यहाँ से लगा दो, मैंने आपको प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एडिटिव और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस सेकंड फंक्शन एडिटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन x²। तो इस टाइप से हम इस प्रोडक्ट रूल को लगाएंगे। फर्स्ट ये एडिटिव है x², तो इसका डिफ्रेंसिएशन cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, माइनस का साइन x प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x, और x² का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको पहले बताया, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, 2 में से एक घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से माइनस का साइन, ये हो जाएगा माइनस का x² साइन x प्लस का 2x cos x। तो इस तरीक़ा से हम इनका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। आई होप आपको प्रोडक्ट रूल भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें, प्रोडक्ट रूल भी मैंने आपको समझा दिया कि प्रोडक्ट रूल हम किस तरीक़ा से निकालेंगे।
तो अब यहाँ पर एक रूल और बचता है इसका कि डिवाइड में अगर वेरिएबल हो तो उसका क्या रूल होगा। डिवाइड में यानी कि क्वोटिएंट में अगर हमारे पास क्वोटिएंट रूल, ये रूल और देख लो विथ डिफ्रेंसिएशन का डिवाइड वाला रूल और देख लो। तो अगर डिवाइड में फंक्शन हो तो उनको कैसे निकालेंगे हम। हमारे पास है सेकंड फंक्शन, सबसे पहले हम लेंगे सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है कि सेकंड फंक्शन एडिटिव फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। मैं आपको लगाना भी सिखा दूंगा अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर ये होता है। मान लो हमारे पास ये हो गया कि ये हमारे पास ये सेकंड फंक्शन, आप इस रूल को याद रखना। आपको क्वोटिएंट का रूल होता है सेकंड फंक्शन एडिटिव फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन एडिटिव सेकंड का डिफ्रेंसिएशन इनटू सेकंड का स्क्वायर। अब मैं आपको इसको लगाना सिखाता हूँ, इसको हम लगाएंगे कैसे। मैं आपको साथ ही साथ लेके चल रहा हूँ कि अगर आपको डिवाइड का रूल है तो डिवाइड का रूल तुरंत आपको एग्जाम्पल देके चल रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल है तो प्रोडक्ट रूल का आपको तुरंत मैं उसका एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया जाए हमारे पास 2x + 3 अपॉन में x - 2, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालो। तो अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ से सबसे पहले तो मैं लेट करूँगा कि लेट y = 2x + 3 x - 2 हमने y के बराबर मान लिया। तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा dy/dx = डिफ्रेंसिएशन dx 2x + 3 x - 2। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ये होगा, ये डिवाइड वाला रूल है। तो डिवाइड में रूल कैसे लगेगा, सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन। तो ये देख लो, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो गया। तो यहाँ से अब हमारे पास फार्मूला बनेगा। फार्मूला तो ये मैंने आपको बता दिया, तो इसी के आधार पे आप इसको लगा दो। सेकंड फंक्शन x - 2 सेकंड फंक्शन एडिटिव फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन लिख देंगे हम 2x + 3 माइनस फर्स्ट फंक्शन एडिटिव 2x + 3 इंटू यहाँ से सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। तो सेकंड फंक्शन ये है, तो d/dx x - 2। तो अपॉन में क्या, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो x - 2 का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको ये लगाना है कि सेकंड फंक्शन एडिटिव फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। तो अब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कर दो यहाँ से हमारे पास, तो ये आ जाएगा dy/dx = x - 2। तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x कांस्टेंट 0 माइनस 2x + 3 और इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1। x - 2 का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x इंटू x - 2 माइनस का 2x + 3 और ये हमारे पास आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक मैंने आपको डिवाइड का रूल भी बता दिया और प्रोडक्ट रूल भी बता दिया। अब मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी करा दिए और अब आप इन रूलों को सभी को याद रखोगे और इन सभी की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी की PDF मिल जाएगी। और आपको अगर मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लविश क्लासेस 12 मेरा टेलीग्राम चैनल है। और अब मैं अगली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.2 के सारे सवाल डिस्कस करूँगा। मैंने आपको जो चीज़ें बतानी थी मैंने इस क्लास में बता दी कि प्रोडक्ट रूल आपको याद रखना है, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल, क्वोटिएंट रूल आपको याद रखना है और ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये लगाने कैसे मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं चलूँगा एक्सरसाइज 5.2 पर। अगली एक्सरसाइज में उनको आप सभी को आराम से अब लगा लोगे और आपके समझ में भी आ जाएंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मैं यहीं पर अपने इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही रोकता हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपको सारा डिफ्रेंसिएशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इन सभी की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा।
और पिछली एक्सरसाइज आपको देखनी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।